क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। पंचतत्व यह अधम शरीरा, पंचतत्व यह अधम शरीरा। व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं कि हे ऋषियों, भिन्ना जीव गढ़ा हरे नीचो तत्वमंगता। और जीव और ब्रह्म कभी एक नहीं हो सकते। क्या कहते हैं कि जीव और ब्रह्म कभी एक नहीं हो सकते, दोनों भिन्न हैं। ब्रह्म अलग है और जीव आत्मा है। ये भक्तों का सिद्धांत है कि जीव और आत्मा दोनों अलग हैं। ये भक्तों का सिद्धांत है और जगत भी सत्य है। यह भी भक्तों का सिद्धांत है और जगत सत्य है, सारी दुनिया जानती है कि आवागमन है। और तो त्रिविकम पाषाणम तरवाणी। क्या लिखते हैं वेदव्यासी महाराज कि त्रिविकम पाषाणम तरवाणी। ये जो श्रुति कहती है कि संसार में समस्त ज्ञान ही कहलाता है, कहीं अज्ञान का भाव है ही नहीं, ये सिद्धांत की बात है। पर जो लोग सिद्धांत को नहीं मानते उनकी समझ से जगत मिथ्या है। जो लोग सिद्धांत को नहीं मानते उनकी समझ से ये जगत मिथ्या है। और मिथ्या जगत में स्थिति, ब्रह्मांड में स्थित अयोध्या है। यानी जो लोग नहीं मानते हैं, जो लोग मिथ्या मानते हैं, उसी मिथ्या जगत में अयोध्या, उसी ब्रह्मांड में अयोध्या स्थित है। यह भी सत्य है कि अयोध्या एक है और अयोध्या इसी ब्रह्मांड में स्थित है। और यह जो सत्य ही है यह तो मानना ही होगा, क्योंकि ये सत्य है कि अयोध्या है और अयोध्या इसी ब्रह्मांड में स्थित है। तो ये दोनों बात आपको माननी होगी कि अयोध्या है और अयोध्या इसी जो है ब्रह्मांड में स्थित है, जिसका नाम एक नाम सत्या भी है। अयोध्या का एक नाम सत्या भी है। अयोध्या की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में कही गई। कैसे कि एक बार राजस्थान के 5 बड़े बदमाश, बड़े पापी राज दरबार में लाए गए, तो राजा ने उनको राजदंड देकर निकाल दिया कि मेरे राज्य से तुम 5 निकल जाओ। और वे महापापी घूमते घूमते इंद्रप्रस्थ पहुँचे। इंद्रप्रस्थ मतलब आज का दिल्ली। कहाँ पहुँचे? इंद्रप्रस्थ पहुँचे, आज का दिल्ली। वहाँ से कुछ लोग अयोध्या की यात्रा के लिए निकले हुए थे। उन 5 चोरों ने उनके साथ हो लिया कि हम भी चलते हैं अयोध्या, दर्शन करते हैं और अपने द्वारा किए गए पापों का समापन करते हैं। तो ऐसा विचार करके वो लोग निकल पड़े, उन यात्रियों के साथ निकल पड़े। 5 चोरों ने उनके साथ हो लिया कि इन सब का धन मौका पाते ही लूट लेंगे। एक तरफ तो भाव ये कि अयोध्या चलेंगे और दूसरी तरफ भाव ये कि मौका पाते ही इनको हम लूट लेंगे, ऐसा भाव। पर चलते चलते 5 पापी और वे यात्री निकट अयोध्या के पहुंच गए। पर उन 5 पापियों को उन यात्रियों से कुछ छीनने का मौका नहीं मिला। चलते रहे लोग, उन 5 पापियों को
चोरों को उन यात्रियों से कुछ छीनने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो तीर्थ आने वाले यात्रियों के साथ हो लिए थे जो कीर्तन भजन करते हुए आ रहे थे। समझ गए ना? जो कीर्तन भजन करते हुए आ रहे थे उन यात्रियों के साथ वे पांचों हो गए। तो अब वो भी कीर्तन भजन करने लगे। इसलिए अब पांचों पापी उन आने वाले तीर्थ यात्रियों के साथ अयोध्या के निकट पहुंच गए और उन पांचों यात्रियों के पाप कहते हैं आपस में कि हम लोग तो अयोध्या धाम में जा ही नहीं सकते, वहाँ तो सरजू महारानी की बड़ी महिमा है। हम लोग पांचों पापी, अरे भाई आलस पता नहीं क्यों आ रहा है, हम लोग पांचों पापी अयोध्या तीर्थ स्थान जहाँ सरजू मैया का निवास है उनके निकट तो हम जा ही नहीं सकते। क्यों? कि सरजू मैया की, सरजू महारानी की बड़ी महिमा है, इस कारण से हम नहीं जा सकते। कहते हैं कि सरजू पाप नसावनी, हम पापी लोग तो वहाँ जा ही नहीं सकते। तो क्या किया? वहीं पीपल के पेड़ पर अयोध्या से पूरब बैठ गए। यमराज जी आए और उन पांचों पापियों से पूछा कि तुम उन पांचों के साथ क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों रुक गए? तो पांचों पापियों ने कहा कि अयोध्या की महिमा ही ऐसी है कि पाप करने वाला तो प्रवेश कर सकता है पर पाप प्रवेश नहीं कर सकता। तो यमराज ने कहा कि हे देवी, मुझे भी अपने क्षेत्र में, अपने सानिध्य में स्थान दे दो, मेरा भी उद्धार हो जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए। यमराज ने इस तरह से सरजू महारानी की प्रार्थना करके कहा। तो यमुना मैया ने कहा कि यमराज जी, आपका निवास मेरे कंठ पर है। यमराज जी जाकर के सरजू महारानी के पूर्व की दिशा में स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे यम स्थली कहा जाता है। आज वर्तमान समय में उस स्थान को जमथरा के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति किसी भी दिन, किसी भी समय जमथरा में स्नान करेगा, उसका उस दिन का पाप धुल जाएगा। यही है सत्या का प्रभुत्व। एक नाम अयोध्या का और है बिमला, अर्थात समस्त मल मनुष्य के धो देने वाली यह बिमलापुरी सब पर कृपा करती है। पांचों पापियों को बिमलापुरी के पूरब दिशा की रक्षा करने वाली सेना के द्वारा पापों ने रोक दिया। बिमला देवी की सब पर ऐसी कृपा रहती है कि वृंदावन धाम में यमदुतिया के स्नान करने से पाप कटता है, पर अयोध्या में यमथरा घाट पर स्नान करने से समस्त पाप कट जाता है। इस तरह से यमुना मैया के प्रभाव का वर्णन किया सूत जी ने। ऐसे अयोध्या क्षेत्र में बैठ कर के श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण करने का अवसर जिनको प्राप्त होता है वो बड़े बलशाली होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं। यह बड़े पुण्य की बात है, बड़े भाग्य की बात है कि बंधुओं, यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, यह श्री वेद व्यास जी के समस्त कृतियों में अद्भुत है। श्रीमद् भागवत की रचना के बाद वेद व्यास जी ने अपनी पवित्र लेखनी को विराम दे दिया, क्योंकि इसके बाद कुछ कहने के लिए नहीं बचा, कुछ लिखने के लिए नहीं बचा। इसलिए वेद व्यास जी ने भागवत की रचना के बाद कोई रचना नहीं की और श्रीमद् भागवत महापुराण में वैष्णव धर्म का वर्णन किया। इसलिए श्रीमद् भागवत में जब शौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं, सूत जी कहते हैं कि हे ईश्वर, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे बृहस्पतिम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे तथास्तम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस तरह से तीनों तापों का विनाश करने वाले वे श्री राधा कृष्ण भगवान का वर्णन करते हैं, उनके चरित्र का वर्णन करते हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर, सनातन धर्म की विशेषता है कि आप अपने मत के अनुसार
भगवान को मान सकते हो। इसी कारण से वैष्णव धर्म में तमाम संप्रदायों मत हैं और मतांतरों में उपासना के द्वारा उसी ईश्वर के पास पहुंचना है जो जगत का नियंता है। निराभ एको गभ्य। पर अगर यह कोई कहे कि हम सबको मानते हैं तो यह संभव नहीं है। रास्ते 10 हों पर आप चल एक ही रास्ते पर सकते हैं, एक साथ में सभी रास्तों से नहीं चल सकते। 10 शास्त्रों की महिमा को माने, हम स्वीकार करें, यह आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको चलना एक ही रास्ते से है, 10 दिशाओं से नहीं चल सकते। इसलिए कोई भी व्यक्ति कोई न कोई एक मार्ग को पकड़ करके ही धर्मशास्त्र में चल सकता है। मानने को सभी 10 रास्तों को माने, 10 भगवान को माने, 10 बातों को माने, पर निर्णय लेकर के एक ही रास्ते पर चल सकता है, अन्यत्र बहुत सारे रास्तों को पकड़ करके नहीं चल सकता। यही श्रीमद् भागवत की कथा की विशेषता है और यही ज्ञान देती है कथा। इस तरह से जिसमें परम ब्रह्मा परमात्मा की कृपा प्राप्त हो, परम ब्रह्मा परमात्मा के चरणों तक पहुंचने के लिए एक मार्ग यह भी है कि परम तत्व परम ब्रह्मा विष्णु को परम तत्व मान करके और उनकी भक्ति करते रहें। यानी उनका गुणगान मान करके उनकी वंदना को माया के दोष से विमुक्त हो करके, शुद्ध विशुद्ध होकर, माया से मुक्त हो करके हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तत्वतः सभी एक हैं, आत्मा की दृष्टि से सब एक हैं। श्रुति कहती है कि वयम अमृताय युक्ताः। हम सभी उस परमात्मा के पुत्र हैं। वयम अमृताय पुत्राः, हम सब उसी परमात्मा के पुत्र हैं। इस दृष्टि से तो सभी समान हैं, पर यह पारमार्थिक दृष्टि है। यह जो दृष्टि है पारमार्थिक दृष्टि है। तो व्यवहारिक दृष्टि से कभी कोई समान नहीं हो सकता। आत्मा सबकी एक है, पर सभी आत्माओं में, सब लोगों में अपने अपने हिसाब से अलग अलग मतभेद हैं। कोई महामूर्ख है तो कोई महाउपाध्याय है, तो कोई ब्राह्मण है तो कोई महाब्राह्मण है, सब अलग अलग हैं। आत्मा दोनों की एक है, आत्मा सबकी एक है, सब में समानता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सत्संग तो मानव जीवन का कवच है। अरणकांड की एक चौपाई है कि स्वई पावन स्वई शुभग शरीरा और नर तन पाए जपत रघुवीरा। अर्थात मनुष्य का तन पा करके जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता है तो उसका मनुष्य का जीवन प्राप्त करना व्यर्थ है। क्यों कि राम नाम धन जाके होई, स्वई धनवंता होई। श्रीमद् भागवत की कथा मनुष्य के जीवन में चैतन्यता प्रदान करती है। कहते हैं कि जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है वह प्राणी निष्प्राण है, मुर्दों के समान है। हम लोगों ने कीर्तन किया, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, वैभव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हम लोगों ने कीर्तन किया। तो केशव भगवान का एक नाम है। संत जन कहते हैं कि इस संसार में मुर्दे कितने हैं। दुनिया में तो सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों, केशव भक्तिहीन, श्री केशव की भक्ति जो ना करे वही मुर्दा है। केशवाहा केशवा भक्तिहीन, भगवान की भक्ति से ही प्राणी मुर्दा के समान है। चाहे जितना नाम कर ले, चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितना वैभव कमा ले,
चाहे जितना काम कर ले, पर अगर उसके जीवन में भगवत भक्ति नहीं है, भगवत भक्ति से वह जीवहीन है, तो समझिए कि वह मुर्दे के समान है। कई प्रकार के मुर्दों का वर्णन हमारे आचार्यों ने किया। चलते फिरते लोग भी मुर्दे की श्रेणी में आते हैं। बाबा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि कौल, काम, बस, कृपणिक, मूढ़ा, अति दरिद्र, अतिशी, अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतन क्रोधी, और विप्र विमुख सुख संत विरोधी, तन पोषक निंदक अति कामी, जीवित सम सब 14 प्राणी। बाबा तुलसीदास वर्णन करते हैं कि ये 14 प्राणी जिंदा ही मुर्दा के समान हैं, इनके जीवन में भक्ति नहीं है। इस 14 प्रकार के मुर्दा प्राणी हम हैं कि नहीं, यह निर्णय कैसे किया जाए, तो ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये 14 प्रकार के प्राणी एक ही बार में समझ में आ जाते हैं। केशवा केशव भक्ति हीन, भगवान की भक्ति से जो हीन है, जो केशव की भक्ति से हीन है, वो सब मुर्दा ही है। हमारे जीवन में भक्ति आए, हम पर भी उसकी कृपा प्राप्त हो, हमें भगवान की भक्ति के लिए उसकी कथा सुननी चाहिए, धर्म विषयक पुस्तकों का पठन पाठन करना चाहिए। हम भगवान के पावन चरित्र को श्रवण करें, भगवान की कथा को सुनें, और आज हम सब इस पावन पवित्र स्थल पर इस अमृतमयी मोक्षदायिनी कथा को श्रवण करें। क्यों? तीर्थ बड़ नैमिष विश्वासा और अति पुनीत साधक विख्याता। इसी नैमिषारण्य में मनु जी ने तप किया और भगवान ने कहा कि हुई हैं अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुख। जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे, है ना विकास भैया? कितनी बड़ी बात भगवान कहते हैं। किससे कहते हैं? महाराज दशरथ से कहते हैं कि देखो महाराज दशरथ, वही हैं अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुख। यानी इतना बड़ा संसार है, भुआल माने राजा, पर जब तुम अवध के राजा बनोगे, अयोध्या के राजा बनोगे, तब हम तुम्हारे घर पुत्र के रूप में आएंगे। हाँ, तपस्या तो की थी, लेकिन यही बात तो ये मामूली बात है क्या? तपस्या करके राजपद को प्राप्त करना और बात है, लेकिन तपस्या करके एक विशेष स्थान को, एक विशेष स्थान में जाकर के राजपद प्राप्त करना ये आसान बात नहीं है। और ऐसे ही कैकेयी ने भी कहा था, बड़े सुंदर शब्दों में कैकेयी ने कहा कि भाई तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राजन, मुझे इस तरह की व्यवस्था दे दो कि 14 वर्ष तक राम वनवास में रहें, और किस तरह से रहें? तपस्वियों के वेश में रहें, और हमेशा उदास रहें, और हमारे भरत को राजपद दे दो। तो ये चीज़ बड़ी विचित्र है, समझना ना तो आसान, ना समझना आसान है, और ना इसको करना आसान। इसको करने के लिए कई कई जन्मों का जिनका धर्म का पद ऊंचा रहा होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो मुख से कोई बात कह देते हैं, वो घटना घट जाती है, तो ये उनका आज का नहीं है, अर्थात ये उनके जन्म जन्म के कर्मों का, धर्मों विषयक पूरा जीवन रहा, कई जन्मों तक रहा, तब जाकर के उनको यह भाव प्राप्त हुआ। यही भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं तो किसके घर आऊँगा? मैं किसी ऐसे व्यक्ति के घर आऊँगा संसार में, भूलोक में, संसार में, मृत्युलोक में, कि जो उस लायक हो, और हर कोई उस लायक है नहीं। क्यों नहीं है? दशरथ जी का जो राम जी के भाई गए, देख लो वही तो बात थी। क्यों नहीं? इसलिए कि हम पूजा करने आते हैं तो कहते हैं भगवान 1 लाख दे दूँ, 5 लाख दे दूँ, वो मेरी इच्छा है फला गाड़ी लेने की, फला बंगला लेने की। तो हम कुछ यानी करोड़ों की संपत्ति मांग करके, और उसका कुछ अंश मतलब 2-5 रुपया
जीरो अंश भी, जीरो से भी, माइनस से भी माइनस समझो। ये भगवान को चाह कर जाते, भगवान को देकर जाते हैं और इनसे उम्मीद करते हैं कि हमको कर्मों की संपत्ति मिल जाए, अरबों की संपत्ति मिल जाए। तो आदमी कैसे पवित्र है? इसका मतलब है वो भगवान की सेवा करने नहीं आया, वो मूढ़ विद्वान है, मूढ़ भक्त है। अरे भगवान से क्या मांगना चाहिए? जो जसोदा ने मांगा, कुंती ने मांगा, है ना, इनको सब पता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बाकी तो सब पता है ही है। पर मांगने का जब समय आए तो भगवान से भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, है कि नहीं? तो इस तरह से जो व्यक्ति जीवन जीता है, एकदा नैमी शारणे ऋषियो शौनकादय, और यही जो नैमिषारण्य स्थान है, इसी नैमिषारण्य स्थान से सत्यनारायण भगवान की कथा का भी प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।